गुरुनाथ सिंह के घर एक मंगू नाम का बावर्ची काम करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता था। उसके पकाए हुए भोजन को खाकर सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। सभी पकवान में से सबसे स्वादिष्ट उसकी बिरयानी लगती थी। गुरुनाथ के जितने भी आस पड़ोसी और रिश्तेदार थे, वो सभी मंगू के बनाए हुए बिरयानी के दीवाने थे। एक दिन गुरुनाथ के घर कुछ खास मेहमान आने वाले थे। अरे ओ मंगू, जरा इधर तो आना। जी साहब, बोलिए, क्या बात है? शाम के वक्त कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। उन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाना है जिससे सभी खुश हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिरयानी बनाने का काम में तुम लग जाओ। जी साहब, जैसा आप चाहे, मैं अभी से ही तैयारी में जुट जाता हूँ। मंगू बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाता है। शाम के वक्त गुरुनाथ के मेहमान आते हैं। मंगू उन्हें बिरयानी परोसता है। सभी बिरयानी खाकर बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे ये तो मंगू का कमाल है। इतने स्वादिष्ट भोजन वही बना सकता है। यह सुनकर सभी मंगू को बुलाकर उसकी बहुत तारीफें करते हैं। एक आदमी बोलता है, मैं तो कहता हूँ होटल खोल लो, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाओगे तुम। धन्यवाद साहब, आप सभी लोगों को मेरी बनाई बिरयानी पसंद आई, वही मेरे लिए काफी है। फिर कभी मन हो तो कहिएगा, मैं जरूर बना दूंगा। इसी तरह सभी मंगू की बनाई बिरयानी की तारीफें करते थे। अचानक गुरुनाथ को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से वह बहुत परेशान होता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। घर के खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पैसे की बहुत कमी हो गई थी। मंगू गुरुनाथ के घर में काम करके जितने पैसे कमाता था, वह अपने घर वालों के पास गांव में भेज देता था। गुरुनाथ के पास पैसों की कमी के कारण वह मंगू को तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। मंगू अपने साहब की हालत जानता था, इसीलिए उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। एक दिन गुरुनाथ खुद ही मंगू से कहता है। अगले दिन भी उसके ढाबे पर बहुत भीड़ होती है। पूरे दिन वह काम में व्यस्त रहता है और बहुत पैसे कमाता है। इसी तरह मंगू का ढाबा खोले 1 हफ्ता ही बीता था। अब तक उसने सारे उधार के पैसे लौटा दिए थे। अगले दिन से जितने भी पैसे कमाने वाला था, वह सब उसका मुनाफा होने वाला था। जैसे ही अगले दिन वह ढाबे पर आता है तो देखता है उसके ढाबे के सारे सामान गायब हो चुके हैं। कुर्सी टेबल सब गायब था और उसका चूल्हा जिस पर बिरयानी बनाता था वह भी गायब था। अरे, ये अचानक मेरे ढाबे के सारे सामान कहाँ गायब हो गए? क्या यहाँ कोई चोरी हुई है? वह यह सब सोच ही रहा था, तभी पड़ोस का एक आदमी वहाँ आता है। ओ भाई मंगू, तेरे दुकान पर तो चोरी हुई है। उन चोरों ने इन दिनों काफी दुकानों में चोरियां की है। भाई जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? कैसे चलाऊंगा अपना ढाबा? इतना कहकर वह नीचे जमीन पर बैठ जाता है। आज ही तो मुझे मुनाफा होने वाला था और ये सब हो गया। अभी तक जितने पैसे कमाए वो तो लोगों के उधार चुकाने में लग गया। अब कहाँ से लाऊंगा पैसा? मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं है जिससे मैं वापस नई चीजें खरीद पाऊँ और लोगों को बिरयानी खिला सकूं। सबसे पहले तो मुझे नया चूल्हा लाना होगा, तभी कोई काम हो पाएगा। यही सोचता सोचता जंगल की तरफ निकल पड़ता है। एक जगह उसे बहुत पुराना सामान फेंका हुआ दिखता है। उसमें एक चूल्हा भी दिखता है। इस चूल्हे को ही लेकर जाता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। मंगू उस चूल्हे को लेकर आता है और उसे जलाता है। एक ही बार में वह चूल्हा जल जाता है। वाह, इतना पुराना दिख रहा है, फिर भी अभी तक सही है। मंगू सोचता रहता है, अब बर्तन और बिरयानी बनाने का सामान किसी भी तरह लाना होगा। तभी वह पीछे मुड़कर चूल्हे की तरफ देखता है। चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा पतीला चढ़ा हुआ था। अरे, अचानक ये पतीला यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। मंगू देखता है पतीले के बाद उसमें बिरयानी बनाने का कच्चा सामान आ जाता है और थोड़ी ही देर में बिरयानी पकना शुरू हो जाती है और बिरयानी पककर तैयार भी हो जाती है। चूल्हा अपने आप ही बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई बिरयानी चूल्हा दिखाई देता है। खुद ही इसने बिरयानी बना डाली। बिरयानी की महक से वापस से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मंगू सभी को बिरयानी खिलाता है और शाम तक बहुत पैसे कमाता है। ईश्वर ने चमत्कार कर दिया।
आज उनके दिए हुए इस जादुई चूल्हे की वजह से मैं वापस अपना काम शुरू कर पाया हूँ। कई महीनों तक मंगू का ढाबा हर रोज चलता है और अब उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। जादुई चूल्हा कुछ ही मिनटों में बिरयानी बनाकर तैयार कर देता था, जिस वजह से मंगू को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मंगू के ढाबे पर उसके पुराने मालिक गुरुनाथ आते हैं। वाह मंगू, क्या बात है, तू तो बहुत प्रगति कर रहा है। जी मालिक, सब आपकी कृपा है। आइए बैठिए, बिरयानी खिलाता हूँ। मंगू गुरुनाथ को बिरयानी खिलाता है और पूछता है, क्या हुआ साहब, आपको नौकरी मिली या नहीं? हाँ मंगू, अब मेरी नई नौकरी लग गई है। कल हम दूसरे शहर में रहने के लिए रवाना हो रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चला जाऊं। गुरुनाथ मंगू से मिलकर अगले दिन दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है। मंगू मन लगाकर काम करता है। उस ढाबे के आसपास और जहाँ ढाबा था वहाँ का जमीन गुरुनाथ के दोस्त से खरीद लेता है और दिन प्रतिदिन और भी मशहूर हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा होटल खोल लेता है। अब वह उस जादुई चूल्हे को बहुत कम ही इस्तेमाल करता था। जब बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलता था तभी वह जादुई बिरयानी चूल्हा का इस्तेमाल करता था। मंगू अपने साथ कुछ आदमियों को रख लेता है और बहुत ही सफलतापूर्वक अपने होटल को चलाता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भावना नाम की औरत रहती थी। भावना बहुत ही गरीब थी और वह उस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम रोहन था। एक दिन जब भावना, उसका बेटा रोहन सो रहे थे, तभी रात को बहुत तेज बारिश हुई, जिससे भावना की झोपड़ी के अंदर पानी भर गया। जब सुबह होने पर भावना उठी तो देखती है कि उसकी झोपड़ी के अंदर पानी भरा है। तभी भावना के पास उसका बेटा रोहन आता है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ जल्दी से खाने के लिए दे दो ना। जब भावना रोहन को भूखा देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि पानी झोपड़ी के अंदर भर जाने के कारण उसका मिट्टी का चूल्हा भी बह जाता है। अरे बेटा, आज रात को तो बहुत तेज बारिश हुई, जिससे मेरा मिट्टी का चूल्हा बारिश के साथ बह गया। अब तो मुझे फिर से दूसरा चूल्हा बनाना होगा, तब जाकर मैं तुम्हें कुछ खाने को दे पाऊंगी। फिर भावना पहले तो अपनी झोपड़ी के अंदर भरे हुए पानी को निकालती है। बारिश अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई, मगर भावना रोहन को भूखा देखकर बारिश में भीगते हुए बाहर से गीली मिट्टी चूल्हा बनाने के लिए घर के अंदर लाती है। फिर वह उस गीली मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। वह गीली मिट्टी का चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है। चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया, मगर बारिश तो अभी भी हो रही है। धूप होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस बारिश में यह चूल्हा कैसे सूखेगा, क्योंकि बिना सूखे इस चूल्हे पर मैं खाना तो नहीं बना पाऊंगी। भावना बहुत चिंतित होती है। अब मैं रोहन को खाने के लिए क्या दूं? वह बहुत भूखा है। हे भगवान, यह बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही रहा तो अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? हे ईश्वर, मेरी मदद करो, नहीं तो आज मेरा बेटा भूखा ही रह जाएगा। फिर भावना अपने बेटे रोहन के पास जाती है। माँ, कुछ बन गया क्या? अब मुझसे भूख बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहा है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। रोहन की ऐसी बातें सुनकर भावना बहुत दुखी होती है। अच्छा बेटा रुको, मैं तुम्हारे खाने का कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। जब भावना अपने रसोई घर में पहुँचती है तो देखती है उसकी मिट्टी का चूल्हा पूरी तरह से सूख गया है। यह देखकर भावना हैरान रह जाती है। अरे, इस बारिश में यह मिट्टी का चूल्हा सूख कैसे गया, क्योंकि धूप तो हुई नहीं। यह देखकर भावना बहुत खुश होती है। अब मैं रोहन के खाने के लिए जल्दी से खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि वह बहुत भूखा है। फिर जल्दी से भावना एक भगोने में थोड़ा सा पानी भरकर चूल्हे के ऊपर रख देती है और घर के अंदर चावल लेने जाती है। जब भावना घर के अंदर जाकर चावल के डिब्बे को खोलती है तो देखती है उसके चावल के डिब्बे में चावल बिल्कुल भी नहीं है। यह देखकर भावना बहुत परेशान हो जाती है। अरे, यह तो चावल भी खत्म हो गया। अब मैं रोहन के खाने के लिए खिचड़ी कैसे बनाऊं? भावना बहुत परेशान होती है। तभी अचानक उसको रसोई घर से बहुत ही अच्छी महक आती है। अरे, यह खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? जब भावना रसोई में जाकर देखती है तो उसके चूल्हे पर खिचड़ी पक रही होती है। यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे,
मैंने तो इस चूल्हे पर भगोने में पानी भरकर ही रखा था, मगर इसमें खिचड़ी अपने आप कैसे पकने लगी? मैंने तो इसमें चावल डाला ही नहीं, क्योंकि चावल मेरे पास है ही नहीं। यह तो चमत्कार हो गया। यह देखकर भावना बहुत खुश होती है। कुछ देर के बाद भावना उस चूल्हे से खिचड़ी उतारकर रोहन को खाने के लिए देती है। खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अरे माँ, आज तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। नहीं बेटा, आज मैंने तो खिचड़ी नहीं बनाई। यह तो इस जादुई चूल्हे का कमाल है। इस जादुई चूल्हे पर खिचड़ी अपने आप ही पक गई। मेरे पास तो खिचड़ी पकाने के लिए चावल भी नहीं थे। अपनी माँ की बातें सुनकर रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। अब हर दिन उस चूल्हे से पका पकाया खाना अपने आप ही तैयार हो जाता और रोहन और उसकी माँ भर पेट खाना खाते। फिर उस दिन के बाद से उन्हें खाने के लिए कभी कोई परेशानी नहीं हुई। एक दिन रात को एक आदमी भावना का दरवाजा खटखटाता है। अरे, इतनी रात को मेरे घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? भावना दरवाजा खोलती है तो एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा रहता है। उसका नाम अजय है। बहन जी, क्या आज रात मैं आपके घर रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं दूसरे शहर से इस गांव में किसी काम से आया था, मगर बारिश इतनी तेज हो रही है कि मैं अब आगे नहीं जा सकता। जैसे ही सुबह होगी मैं आपके घर से निकलकर चला जाऊंगा। भावना जब उस आदमी की बातें सुनती है तो वह उस आदमी को अपने घर में एक रात के लिए शरण देती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप रात को मेरे घर पर रुक सकते हैं। रात को भावना उस जादुई चूल्हे से पका पकाया खाना निकालकर रोहन और उस आदमी को परोसती है। उस जादुई चूल्हे का पका पकाया खाना जब अजय खाता है तो बहुत खुश होता है। अरे बहन जी, आपके हाथों में तो लगता है जादू है। आज आपने तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिला दिया। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैं पहले कभी नहीं खाया। मैं गांव के पास एक ढाबा खोलने के लिए शहर से इस गांव में आया था। मैं अब सोच रहा हूं कि अगर आप मेरे ढाबे के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर देंगी तो मेरा ढाबा बहुत ही चलेगा और आपके इस स्वादिष्ट खाने की वजह से मेरे ढाबे पर बहुत लोग आएंगे। क्या आप मेरे ढाबे के लिए अपने हाथों का खाना बनाकर दे सकती हैं? इसके बदले में मैं आपको अच्छा खासा पैसा भी दे दिया करूंगा। अजय की बातें सुनकर भावना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्यों नहीं, मैं आपके ढाबे के लिए खाना जरूर बनाऊंगी। कुछ दिन के बाद अजय गांव के पास एक ढाबा खोलता है। फिर भावना हर रोज उस जादुई चूल्हे से बना खाना ढाबे पर देने लगती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। उन पैसों से वह अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाती है और रोहन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जरूरत की चीजें खरीदती है। अब भावना को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। फिर वह खुशी खुशी रोहन के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।